हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी निवास करते हैं और यही हमारा सपना भी था कि हम लोग इंटरनेशनल कॉलोनी में निवास करने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसा समस्या का हम लोग लगातार सामना करते आ रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उसका प्रपोजल और एस्टिमेट वगैरह शासन को प्रेषित किया है। स्वीकृति आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उसमें चीज़ें कहाँ पर फंस रही हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ पर। हमारे घर कोई गेस्ट आता है, उनको हम थोड़ा घर घुमाते हैं और जैसे ही वो पीछे जाते हैं, ये क्या है, सबका क्वेश्चन होता है ये क्या है। हम बोलते हैं एसटीपी, क्योंकि हम फुल फॉर्म नहीं बता सकते कि वो क्या है। आश्वस्त किए वहाँ की जनता को विधायक जी, ये मेरे को खबर है क्योंकि कुछ लोगों का और आया था तालपुरी से फोन। मैं उनको भी यही बताया था, तब विधायक जी से बात किया था मैं, इस चीज़ क्या हो रहा है करके, और निगम में भी बात किया था। बोले इसको प्रायोरिटी में करना है, बोले इस काम को। हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिलता है, हम आश्वासन के साथ जी रहे हैं। अब कितना दिन जीना है ये आगे शासन ही मतलब तय करेगा। और आपको मैं बता दूं कि एसटीपी का जो मसला है, हाउसिंग बोर्ड ने 3 एसटीपी बनाए थे तालपुरी में। लाखों का घर खरीदने के बाद भी, इंटरनेशनल कॉलोनी नाम होने के बाद भी रहना उसी देसी स्टाइल में पड़ता है, इसी कचरे के बीच में, इसी ड्रेनेज के बीच में पड़ता है। अब इसका समाधान कौन करेगा? सपनों का घर बनाने के लिए इंसान अपने सालों की जमा पूंजी इकट्ठा करता है, अपने सपनों को बुनता है और पैसे देकर घर खरीदता है। और इस सपने के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड एक प्रोजेक्ट लेके आती है, तालपुरी, जिसमें तालपुरी ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, तमाम तरीके के क्वार्टर्स बनाए जाते हैं। और जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं और उनकी खूबसूरती देख रहे हैं, ये देखते ही बनती है। लोगों ने भी देखा था जब प्रोजेक्ट सामने आए थे, जब उसके डेमो बने थे, तो लोग भी काफ़ी खुश हुए थे कि भाई हमारा भी अपना घर होगा, सपनों का घर होगा, अपने परिवार के साथ सुख चैन से हम अपने खुद के घर में रहेंगे। मगर इन्हें क्या पता था कि इस घर में सुख चैन से ज़्यादा तो समस्याएं मिलने वाली है। इस कॉलोनी में, इस तालपुरी कॉलोनी में जितनी समस्याएं हैं, लगातार हमारे पास अपडेट आते रहती है, हम खबरों के माध्यम से दिखाते भी रहते हैं किस प्रकार से लोग जो है अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक घर खरीदते हैं और उसके बाद लगातार ऑफिसों के चक्कर, नगर निगम के चक्कर, हाउसिंग बोर्ड के चक्कर काटते रहते हैं अपनी एक छोटी सी समस्या को दूर करने के लिए। प्रोजेक्ट्स बनते हैं, प्रोजेक्ट्स बनने के बाद लोगों को सुविधा देने के लिए सारी चीज़ें होती है, मगर सुविधा से ज़्यादा तो परेशानी मिल जाती है। ये तालपुरी में रहने वाले सभी सदस्य हमारे साथ जो यहाँ की परेशानी से जूझ रहे हैं, यहाँ की परेशानी से परेशान हो चुके हैं। देखने में तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉश इलाका है, काफ़ी रहने में आरामदायक होगा, मगर तस्वीर से ज़्यादा जो इनकी हालत है वो ये खुद बयां करेंगे। सर, तालपुरी में देखने में तो लोग दूर से आते हैं, भाई हमारा भी यहाँ एक घर हो, ये सोचते हुए सामने से गुजरते हैं, मगर अंदर समस्या क्या है? हम लोग बहुत गौरवान्वित होते हैं कि हम लोग तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी निवास करते हैं और यही हमारा सपना भी था कि हम लोग इंटरनेशनल कॉलोनी में निवास करने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसा समस्या का हम लोग लगातार सामना करते आ रहे हैं। हम लोग 2015 में यहाँ से निवास करना शुरू किए हैं और यहाँ पर एसटीपी ब्लॉक ए, और इसको ट्विन सिटी के नाम से बोला जाता है क्योंकि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए में 2 एसटीपी और ब्लॉक बी में भी 2 एसटीपी यहाँ पर बनाया गया है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा। लेकिन ये चारों एसटीपी कहीं पर नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करता। पहला, ये रेजिडेंशियल एरिया के बीच में है। जब से ऑपरेट हो रहा है, हम लोग पहले दिन से विरोध कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की गंदगी, जो बदबू, स्लरी, ये सब कुछ बाहर आता है और इसका कोई समाधान का कोई उपचार नहीं है। ना तो नगर हाउसिंग बोर्ड पास था, ना नगर निगम के पास था। काफ़ी प्रयास कर यहाँ पर लोग, इवन जो आप देख रहे हैं कि यहाँ से मात्र आपको 2 मिनट रोकूंगा। आम जनता के लिए साधारण भाषा में बता दीजिए एसटीपी है क्या और उसका मुख्य काम क्या है? एसटीपी जो है, यहाँ के जितने भी स्लरी है, सीवरेज लाइन को ट्रीटमेंट करके रीयूज़ करना यहाँ का कॉन्सेप्ट है। और जो स्लरी मिलता है उसको या तो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करे, जो पानी है उसका रिसाइकल करे, रिसाइकल के गार्डनिंग या और अन्य पर्पज़ से उसको यूज़ होता है। लेकिन ये इस पे ऐसा कोई फंक्शनिंग कुछ भी नहीं है। इसका पानी कहाँ जाता है हमको खुद नहीं मालूम। या तो ये बाहर छोड़ रहे हैं, आपको भी दिखाऊंगा। जो पहले हम लोग यहाँ पर निवास करने आए तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत जंगल हुआ करता था। वो जंगल इसके गंदे पानी का सड़ गल करके पूरा आजकल वहाँ पर जंगल विहीन हो गया है।
फर्टिलाइजर के नाम में यहाँ पर एक टैंक दिख रहा होगा, जहाँ पर 3 टैंक बना हुआ है, जहाँ पर इसका स्लरी इकट्ठा होता था, फर्टिलाइजर बनता था। इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो केवल दिखावे के लिए है। और यहाँ पर 10 मीटर के दूर में जो खिड़की दिख रही है, कोई भी यहाँ पर ये कहा जा सकता है ये सिर्फ एक डेमो है, जो लोग यहाँ मकान खरीदने आएंगे देख के खुश हो जाएंगे, भाई यहाँ एसटीपी की पर्पस ये सारी चीजें निकल के आ रही है। मेरे साथ में और महिलाएं भी हैं, इनसे वे पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोगों का सांस लेना दुभर है। लगातार हम निवेदन करते आए हैं। हमको बीच में एक आश्वासन मिला और कि इसको बीएसपी के सीवरेज लाइन में जोड़ दिया जाए। बीएसपी के सीवरेज इससे भिलाई स्टील प्लांट से हमको एनओसी चाहिए था। हाउसिंग बोर्ड ने एनओसी ली और एनओसी ले करके 2017-18 से प्रयास शुरू हुआ। 2020 में जब हाउसिंग बोर्ड नगर पालिका को इस कॉलोनी के सौंप दी है 2020 में, तो वहाँ पर एनओसी भी प्राप्त हुआ है। एनओसी प्राप्त होने के बाद यहाँ के सीवरेज लाइन को भिलाई स्टील प्लांट के सीवरेज लाइन में जोड़ा जाए, ये हमारा मांग था। और इस मांग को नेताओं ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। और नगर पालिका के इंजीनियर की टीम भी आई, वो टीम ने मानी कि हाँ यहाँ पर फॉल्ट है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए एसटीपी। तो कहीं न कहीं फाइल दब सी गई है। मतलब पूरा प्रोसेस हो चुका है, एक छोटा सा काम बचा है कि फाइल थोड़ी सी आगे बढ़ जाए और ये एसटीपी यहाँ से हट जाए। जी। तो यही हमारा प्रयास है, यही निवेदन है शासन से कर रहे हैं कि इस समस्या को गंभीर मानते हुए, क्योंकि डे बाय डे लोग एजिंग हो रहे हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। किसी को कंटिन्यू आप यहाँ पर अभी खड़े हैं और हम तो पूरा 24 घंटा रहते हैं। आप किस प्रकार से बदबू का स्तर है आप स्वयं महसूस कर पा रहे होंगे। हम लोग अभी आए हैं और महज आधे घंटे में जो बदबू महसूस हो रही है वो बताया तो नहीं जा सकता, मगर महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जो पुरुष हैं माना जाता है कि वो काम पर चल जाते हैं, महिलाओं को 24 घंटे घर में रहना पड़ता है, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं। किस प्रकार से बदबू का सामना आप लोग करना पड़ता है और कितनी समस्या होती है? आज स्थिति ये है कि हम लोग 24 घंटा घर में खिड़की दरवाजे नहीं खोल सकते हैं, इतनी ज़्यादा बदबू होती है। और स्पेशली बारिश में तो हम पिछले 8 साल से झेल रहे हैं इस चीज़ को। नीचे सारे जितने भी सीवरेज टैंक हैं सब ओवरफ्लो होते हैं। हम पार्किंग में नहीं उतर सकते, वो सीवरेज का पानी बारिश के पानी के साथ मिलके हमारे पार्किंग में घुसता है, उसी पैर से हमको घर के अंदर घुसना पड़ता है। और हम इंटरनेशनल कॉलोनी में रहते हैं, ये गर्व महसूस होता था। बट हमारे घर कोई नाम का इंटरनेशनल हो गया है। नाम का इंटरनेशनल है। हमारे घर कोई गेस्ट आता है, उनको हम थोड़ा घर घुमाते हैं और जैसे वो पीछे जाते हैं, ये क्या है, सबका क्वेश्चन होता है ये क्या है। हम बोलते हैं एसटीपी, क्योंकि हम फुल फॉर्म नहीं बता सकते कि वो क्या है। तो हमें शर्म आती है कि हमारे घर से लगा हुआ एकदम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो हम उनको लोग पार्क व्यू में घर देखते हैं, हाँ, गोल्फ व्यू में घर देखते हैं, सीवरेज व्यू में घर है। सीवरेज व्यू में घर है। और आज जैसे शासन इतनी स्वच्छता हर चीज़ जगह मतलब टॉयलेट बना के दे रही है, ये बना के दे रही है, और हम इसके साथ में रह रहे हैं। और आज लड़ते लड़ते शासन से लड़ते हमको 7-8 साल हो गए, अभी तक हमको कुछ परिणाम नहीं निकला। प्रोसेस काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है। आप लोग के थ्रू शायद ये हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। जी मैम, कितनी क्योंकि बच्चे भी रहते हैं और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित का विषय है। क्या कुछ चीज़ें होती है और कभी क्या ऐसी चीज़ें निकल कर आई है कि स्वास्थ्य में भी परेशानी आई हो इसके चलते? स्वास्थ्य में परेशानी तो बहुत आती है। कभी मतलब यहाँ पर मक्खी तो बहुत ही ज़्यादा है। अपन खिड़की तो बिल्कुल नहीं खोल सकते हैं। मैं तो ब्लॉक 8 के 2nd फ्लोर में एसटीपी के पैरेलल में रहती हूँ। 100 मीटर का मुश्किल से डिस्टेंस होगा, वो बहुत बड़ी बात है। 10 मीटर का डिस्टेंस होगा, है ना। और पूरे 24 आवर हम उसको फेस करते हैं। मेरा बालकनी और उसका हाइट दोनों पैरेलल है, तो पूरे टाइम वो दिखता है। हाँ, उधर निकलना बंद हो गया है हमारा। तो लगातार समस्या तालपुरी से निकल कर आ रही है, समाधान क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पर चीज़ें अटकी है? सर, अभी शर्मा सर ने बताया कि निगम के द्वारा चल रहा है, लेकिन फाइल अटकी हुई है और उसी को हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समाधान हो। और दूसरी चीज़, जैसे हमारी बहनों ने भी बताया कि जेंट्स तो हैं लगभग सब जॉब वाले हैं या शॉप मतलब जिनका बिजनेस है वो है, लेकिन महिलाएं 24 घंटे घर में रहती हैं। मैं भी ब्लॉक 6 में रहती हूँ, है ना। अब महिलाएं यदि शुद्ध हवा के लिए खिड़की भी ना खोल पाए तो कैसे जिएंगे? उनको सब अंदर घुटन दवा तो छोड़िए, जब कूलर और एसी चलते तो ये स्मेल तो और घर के अंदर जाता ही है। लेकिन हमको यदि फ्रेश हवा चाहिए तो हम कहाँ जाएं? हम इसलिए ये घर नहीं खरीदे हैं 50 लाख 60 लाख, अब तो करोड़ों का हो गया है ना। तो हमको कम से कम ये सुविधा तो चाहिए
कि हम अच्छा शुद्ध हवा, फ्रेश हवा का सांस ले सके, बीमारियां ना हो हमको। अस्थमा होता है, या देखिए इस माहौल में सिर दर्द है, मतलब अजीब सी फीलिंग, बहुत सारा। और हम इस एज में हैं कि हमको सही चीज़ चाहिए, सही चाहिए। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, लगातार परेशानियां निकल कर सामने आ रही है और ये स्मेल जो हम खुद भी फेस कर रहे हैं, इसके समाधान के लिए आगे क्या तालपुरी कॉलोनी क्या आगे स्टेप उठाने वाला है, क्या सोच कर क्या? सर देखिए, हम लोग ने बहुत धरना प्रदर्शन किया, बहुत बार रिक्वेस्ट किया, कभी मतलब सब समूह में जाके, महिलाओं ने जाके मतलब वहाँ पे रिक्वेस्ट किया, लेकिन क्या होता है कि इच्छा शक्ति जो है शासन की तरफ से कम दिखाई देता है। हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिलता है, हम आश्वासन के साथ जी रहे हैं। अब कितना दिन जीना है ये आगे शासन ही मतलब तय करेगा। और आपको मैं बता दूं कि एसटीपी का जो मसला है, हाउसिंग बोर्ड ने 3 एसटीपी बनाए थे तालपुरी में, उनका 3 था और तीनों में 600 घर को डाइवर्ट किया हुआ था। लेकिन उनने क्या किया, एक एसटीपी को वाइंड अप कर दिया और सबसे ज़्यादा लोड जो है ये गुलमोहर से लगा हुआ एसटीपी जो है, इसमें 400 घर का स्लस जो है यहाँ पे आके एकत्रित होता है। और मतलब 600 को 400 और 200 में डिवाइड 200 में डिवाइड हो गया है। तो 400 घर का स्लस इस तरह पे, और ढाल होने के कारण बारिश का जो पानी का जमावड़ा है यहाँ पे हो जाता है। कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे पूरा तालाब जैसा हो जाता था, लेकिन उससे थोड़ी सी मुक्ति मिली है हमको। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि चैम्बर जिस तरह से ओवरफ्लो होता है, अभी भी चैम्बर ओवरफ्लो है। चैम्बर ओवर, आइए चलिए चैम्बर मैं दिखाता हूँ। देखिए चैम्बर जो है ओवरफ्लो होते रहता है, क्योंकि जैसे ही बारिश का पानी जमा होता है ये मशीन ये ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम अगर ये चलाएंगे तो पंप उड़ जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए, जिस जनजीवन में हम जी रहे हैं, इतना पैसा देके जब हमने ये तालपुरी का घर खरीदा था, इतनी गाड़ी मेहनत से मतलब हमने पैसा जमा करके लिया कि एक अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा वैसे भी कहावत है कि घर बार बार नहीं खरीदा जाता, इंसान एक बार मेहनत की जमा पूंजी से मध्यम वर्गीय लोग हैं हम लोग। क्या है कि एक ही बार घर खरीद सकते हैं जिंदगी में, है कि नहीं। और जिस लेने के बाद आप देखिए, ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, ये देखिए ये इस तरह इंटरनेशनल का मतलब यही है शायद, आई थिंक नहीं। अब हमको इंटरनेशनल के मार्फत से जो है हमको तो यही मिला है, हम यही बोल सकते हैं। आप देखिए वो भी चैम्बर जो है उधर से भी है। अच्छा, इसके अलावा मतलब आपको और समस्या हम दिखा दें, हमारे यहाँ तो लिफ्ट के अंदर भी पानियाँ जमा हो जाती है। लिफ्ट के अंदर ही पानी जाता है। यहाँ पानी का जमावड़ा होने के कारण लिफ्ट के अंदर क्या है, पानी क्या है जमा हो जाता है। हमको लिफ्टें बंद करनी पड़ती है। बुजुर्ग लोग हैं जो 6वें माले से ऊपर से चढ़ नहीं सकते, उतर नहीं सकते, तो वो पानी निकासी के बाद हम लिफ्ट का यूज़ कर पाते। तो हमारे साथ जो है ये जिस तरह का मतलब समस्या है, अगर जब तक आप हमारे साथ रहेंगे नहीं, हम तो सबको जितने भी अधिकारी थे हमने उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे साथ 2 दिन रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। आप देखिए, महसूस कीजिए कि किस तरह की गंदगी में हमको रहना पड़ता है। क्या सरकार की या नीतियां हैं, या इसी तरह का मतलब स्वच्छता अभियान के तहत हम क्या इस तरह की चीज़ें का उपयोग कर रहे हैं। तो मेरा आप लोग के माध्यम से एक ही निवेदन है कि इस समस्या से हमको थोड़ा सा निजात दिया जाए। पहले तो मोटर के आवाज़ इतने आते थे कि आप मैंने रह नहीं सकते थे, इतने कान में लगते थे कि आपका जीना दूभर था। लोग नाइट ड्यूटी करके आते थे, दिन में सोएंगे, रात को फिर ड्यूटी जाना है। लेकिन वो सब क्या है कि धीरे धीरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाके क्या है कि थोड़ा बहुत समस्या का समाधान मिला। मोटर के भी आवाज़ जो ये मोटर का आवाज़ भी देखिए, हाँ ये मिनिमम है। देखिए मिनिमम इनमें जैसी खराबी आती जाएगी उसका स्तर बढ़ते जाएगा आवाज़ का, और जैसी स्तर बढ़ता है तो आदमी का रहना आप समझ सकते हैं। आप भी पिछले आधे घंटे से यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे होंगे। आधे घंटे में आपने बहुत कुछ महसूस किया होगा। हम 24 घंटे में क्या परिस्थितियों में सहते हैं और रहते हैं, इसका क्या है कि तो तस्वीर में आप दृश्य देख रहे होंगे कि पानी का बुलबुला निकल रहा है, पानी जो है वो क्लीनिंग की प्रोसेस चल रही है, मगर वो पूरा का पूरा एसटीपी है जो पूरा फंडा ढप पड़ा हुआ है। ये जो ड्रेनेज लाइन देख रहे हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम, साफ़ सफाई की बात होती है, स्वच्छता अभियान की बात होती है, मोटर के आवाज़ से यहाँ के कॉलोनी वालों की नींद उड़ जाती है, यहाँ के कॉलोनी वाले चैन से सो नहीं पाते, मगर सिस्टम के कान में जूं तक नहीं रेंगती। सिस्टम को इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, सिस्टम सुनाई देती नहीं या सुनना नहीं चाहता, क्योंकि पिछले जैसा कि मैडम ने बताया 6-7 सालों से इस चीज़ों की लड़ाई चल रही है। इस चीज़ों के लिए, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए बातचीत चल रही है,
मगर फिर भी सिस्टम जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा। आपको एसटीपी हम करीब से दिखाएंगे कि क्या हालत है एसटीपी की। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर एसटीपी बनाने का नॉर्म्स क्या है, क्या फॉर्मूला है, क्या फंडा है। क्योंकि ये घर है, ये आप देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड में घर है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है एसटीपी है। महज 50 कदम की दूरी भी नहीं होगी और इतने पास में एसटीपी बनाना और एसटीपी की ये बदबू, एसटीपी का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वाटर का, वो ट्रीटमेंट प्रॉपर ना होना, जो बैक्टीरिया इसमें डालने चाहिए वो बैक्टीरिया का ना डालना, ये सारी चीज़ें आखिर कब ख़त्म होगी। आप तस्वीर में देख पा रहे ये मोटर है जहाँ से पूरी एसटीपी ऑपरेट हो रही है, मगर इसकी आवाज़ जो है, जो लोगों ने बताया कि एकदम अभी मिनिमम है, इसके आवाज़ से भी लोग परेशान होते हैं। बदबू, आवाज़ और तमाम चीज़ें हैं जो तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी में लोगों को परेशान कर रही है। और इस सारी चीज़ों की खबर जो है वो सरकार को है, मगर शायद सरकार सोई हुई है। एमआईसी में पास भी होता है बजट कि भाई एसटीपी का काम करना है, इतने का काम होना है, लगभग करोड़ों रुपए का बिल बनाया जाता है कि करोड़ों रुपए के काम को करना है। और इस एसटीपी को यहाँ से शिफ्ट करके, इस जो एसटीपी है, ये पूरा जो सिस्टम है, इसको यहाँ से शिफ्ट करके बीएसपी के लाइन में जोड़ना है। मगर वो फाइल कहाँ अटकी हुई है, वो फाइल कहाँ दब गई है। ये जो आप गंदा पानी देख रहे हैं, ये ड्रेनेज का पानी है, ये लोगों के घर से निकलने के बाद गटर में पहुँचता है और गटर के बाद लिफ्ट करके यहाँ पर लाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट करके जो है इस पानी को बाहर छोड़ दिया जाता है। और इस साइड जो जंगल नुमा चीज़ दिख रही है, ये पहले और भी हरा भरा जंगल था, जो यहाँ के पानी छोड़ने की वजह से पूरा जंगल बर्बाद हो गया है। ये भी एक समस्या है, मगर समस्या बहुत सारी, समाधान बिल्कुल नहीं। अब इस समस्या का समाधान कौन करेगा? इस एसटीपी को इस घर से, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये घर आपका होता या फिर अगर ये घर किसी उच्च अधिकारी का होता तो शायद ये उच्च अधिकारी अभी तक इस एसटीपी को यहाँ से शिफ्ट करवा चुके होते, मगर ये घर एक आम जनता का है, इसलिए इनकी सुनवाई नहीं होती। ये घर में रहने वाले शख्स कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, इसलिए इनकी समस्या का समाधान नहीं होता। और इस घर में रहने वाले लोगों को ये दृश्य देखना पड़ता है, इसकी बदबू सूंघनी पड़ती है और वैसे ही रहना पड़ता है। लाखों का घर खरीदने के बाद भी, इंटरनेशनल कॉलोनी नाम होने के बाद भी रहना उसी देसी स्टाइल में पड़ता है, इसी कचरे के बीच में, इसी ड्रेनेज के बीच में पड़ता है। अब इसका समाधान कौन करेगा? नगर निगम रिसाली आखिर कब तक इसका एस्टीमेट बनाकर इस प्रोजेक्ट को यहाँ से शिफ्ट करेगा, जबकि बीएसपी की ओर से एनओसी भी मिल चुकी है, हाउसिंग बोर्ड ने अपना काम कर दिया है, मगर ये काम अटका है तो अटका कहाँ है? 6-7 साल लग जाते हैं इस काम को होने के लिए। सिस्टम कब जगेगा? सिस्टम के लोग कब सोकर उठेंगे और कब अपने घर को छोड़कर जनता के बारे में सोचेंगे? अधिकारियों को अधिकारी इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो जनता को नकार दें, उन्हें जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, नेताओं को जनता के बारे में सोचना पड़ेगा और इसके बारे में चर्चा ज़रूर करनी पड़ेगी, यहाँ आके रेकी ज़रूर करनी पड़ेगी कि आखिर व्यवस्था कैसी है और इस व्यवस्था को सुधारी कैसे जाए। बन रही है हमारे साथ, हम तब तक इस खबर का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इसमें कोई समाधान नहीं होता या जब तक अधिकारी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई आखिर ये गलती किसकी है और ये गलती है तो इसको सुधारा कैसे जाएगा। धन्यवाद। तालपुरी जो परिसर है उसमें एसटीपी पूर्व से ही निर्मित है। निगम को जब हैंडओवर हुआ था, उसके पहले से निगम को हैंडओवर 2020 में हुआ था, तो इसके लिए एक बार पहले भी प्रपोज़ल गया था कि उसको मतलब इसका जो सीवरेज ट्रीटमेंट है वो बाहर हो कॉलोनी से। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उसका प्रपोज़ल और एस्टिमेट वगैरह शासन को प्रेषित किया है। स्वीकृति आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसमें। चीज़ें कहाँ पर फंस रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ पर? शायद ये है कि उसके लिए अलग से अनुदान किसी मद से आवश्यकता होगी। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास लगभग 2 करोड़ का प्रपोज़ल है ये, तो 15वें वित्त में इसका प्रावधानित नहीं है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो इसको पुनः अधोसंरचना से स्वीकृत किए जाने के लिए प्रस्ताव निगम से प्रेषित किया गया है। जिसमें लोग वहाँ के सीवरेज की बदबू से परेशान है काफ़ी, उसके निराकरण के लिए क्या कुछ काम अभी चल रहा है? विधायक जी के संज्ञान में चीज़ें हैं कि नहीं, क्या होगा? बिल्कुल विधायक जी के संज्ञान में ये बातें तो है, क्योंकि ये बात कुछ तालपुरी के कुछ
वहाँ की जनता उनके पास गई थी और ये एसटीपी का जो परेशानी ये काफ़ी दिनों सुनते आ रहा हूँ। और इसमें मेरे को जो खबर मिली है कि उसमें बीएसपी का एनओसी हुआ है, लेकिन उसका फंड नहीं आया है। पिछले कार्यकाल में भी नहीं आया था और अभी तक नहीं आया है। तो आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है, विधायक जी किसी से चर्चा कर रहे थे और संबंधित अधिकारी से भी चर्चा की है कि ये एसटीपी वाला क्या हुआ, इसका एस्टीमेट तुरंत बनाओ और भेजो, उसको पास करवा के लाना, ये मुख्य काम है करके तालपुरी का। और काफ़ी दिक्कत भी है। वैसे भी वो एसटीपी जो वहाँ बना है रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, जो नहीं बनना था। अब बीएसपी का एनओसी आगे बीएसपी की लाइन से जल्द जुड़ेगा और करीब करीब 2 करोड़ का एस्टीमेट बना हुआ है। और 2 करोड़ का एस्टीमेट इतना छोटा तो नहीं होता, उस बजट को जल्द से जल्द लाने। फिर भी आश्वस्त किए वहाँ की जनता को विधायक जी, ये मेरे को खबर है क्योंकि कुछ लोगों का और आया था तालपुरी से फ़ोन, उनको भी यही बताया था। तब विधायक जी से बात किया था मैं, इस चीज़ का क्या हो रहा है करके, और निगम में भी बात किया था। बोले इसको प्रायोरिटी में करना है, बोले इस काम को, और होना भी चाहिए क्योंकि स्मेल भी बहुत आता है वहाँ पे कॉलोनी के अंदर, जो नहीं आना चाहिए। क्योंकि डिस्टेंस भी काफ़ी सबके रेसिडेंशियल एरिया के बीच बन गया है, वो तकलीफदायक है। तो वो जल्द होना चाहिए, चाहे शासन किसी का भी था, ये हो जाना चाहिए था। और अभी हो जाए तो वहाँ लोगों को राहत मिलेगी। शासन बदल गई है, मतलब जल्द होगा और देरी नहीं होगी इस चीज़ों में। बिल्कुल देरी नहीं होगा, और शासन वाला बात नहीं, लोगों को वो मिलना चाहिए, सहूलियत और तकलीफ दूर होना चाहिए लोगों का इस चीज़ से।